नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो एक बिग स्मॉल कैप कंपनी है। मतलब एक छोटा सा कंपनी है, अराउंड 350 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो 300 से 350 करोड़ के अंदर इस कंपनी का मार्केट कैप चला है। तो एक बहुत हाईली रिक्सी कंपनी है। मगर इस कंपनी के ऊपर अगर आपने ठीक ठाक से रिसर्च किया, ठीक ठाक से इस कंपनी का एनालिसिस किया, तो आपको इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाकर बाय कर लेंगे, सेल कर लेंगे। कि किस तरीके से कंपनी के ऊपर मतलब लॉसेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर गिरावट का माहौल दिखे तो 40 टू 50% आसानी से वो गिर जाते हैं। मतलब बिग फॉल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो तब आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके मार्केट से बहुत सारे लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कोई छोटे कंपनी को वो निवेश करना है तो आपको सोच समझ कर काम करना होगा। तो मैं आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करूंगा जिस कंपनी के ऊपर बिग इन्वेस्टर आशीष कचुला जी और उसके साथ साथ मुकुल अग्रवाल जी, ये दोनों बड़े इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। तो मैं इसीलिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं कंपनी को, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर जो बड़े इन्वेस्टर है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अगर मैं सबसे पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग 74% था, वो थोड़ा सा घटकर होल्डिंग हो चुके 67%। अभी देखिए, कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड के कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। मगर एफआईएस ने कुछ क्वांटिटी को एडिंग किया था, वो फिर से माल को बेच दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है तो कंपनी क्या अच्छा होगा, देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 300 करोड़ की कंपनी है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसका मार्केट कैप 308 करोड़ के आसपास है। तो सोचिए, 300 से 350 करोड़ के अंदर चलने वाला कंपनी है, तो इतनी छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन उतने ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। इस तरीके से कंपनी के ऊपर पब्लिक ही रिस्क लेंगे, तो पब्लिक कितना है, 31% होल्डिंग पब्लिक के पास है। और इसी 31% का जो पब्लिक होल्डिंग है, उनमें से अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डेटा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। तो कंपनी के नाम कौन सा है उसको दिखाने से पहले कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर दिखा देता हूँ। जैसे कि मुकुल अग्रवाल। तो मुकुल अग्रवाल जी, उनके पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग था, 9.26%। वो होल्डिंग को बेचकर अभी भी 2.5% के ऊपर होल्डिंग है। अभी देखिए, इस कंपनी को वो लास्ट 3 क्वार्टर्स में आशीष कचूला जी 6.43% से होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। लास्ट 3 मतलब देखा जाए तो 3 क्वार्टर्स में कंपनी के ऊपर आशीष कचूला जी अच्छा खासा होल्डिंग लेकर चल रहा है। उसके साथ-साथ और भी देखेंगे तो कुछ बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे हेमचंद जी और उसके साथ गौरव जैन जी। तो ये बड़े-बड़े प्लेयर, मतलब जैन जी, इन ये सारे बड़े प्लेयर्स इस कंपनी के ऊपर 1% तक स्टेक को होल्ड कर रहा है। तो देखिए, बड़े इंस्टीट्यूशन मत सॉरी बड़े कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो इसको देखकर ब्लाइंडली कंपनी के ऊपर ट्रेड मत लेना। कंपनी के परफॉर्मेंस और कंपनी के बिजनेस को समझकर काम करना। तो चलो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस देख लेते हैं। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी के अलग अलग 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी के टोटल 500 से भी ज़्यादा चैनल पार्टनर्स है। कंपनी के 3 मिलियन से भी ज़्यादा स्क्वायर फुट विंडोज एरिया है। और उसके साथ साथ कंपनी 50 लाख से भी ज़्यादा मतलब डिलाइटेड कस्टमर्स है। उसके साथ साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, 8 है। टोटल कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, 140 करोड़ से भी ज़्यादा। तो कंपनी का अच्छा खासा ऑर्डर बुक कंपनी लेके रखा है। कंपनी के 3 अलग-अलग ब्रांड है। कौन-सा ब्रांड है अभी मैं आपको बताऊँगा। 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, 28 से भी ज़्यादा। कंपनी ऑलमोस्ट अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। कंपनी का टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना है, टू 20,400 मेट्रिक टन। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी कंपनी की जो बिजनेस है वो एक्चुअली प्लाईवुड के ऊपर है, और कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, 1992 में। प्लाईवुड बिजनेस में कंपनी प्लाईवुड बिजनेस के ऊपर एंटर हो चुके हैं। अभी एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो डेटा देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे तो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज जो ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, वो कितने सीएजर के हिसाब से, 6.7% के आसपास। मतलब बताया जा रहा है कि 2023 से लेकर 2028 तारीख 28 साल तक जो सीएजर का ग्रोथ होने वाला है, वो देखा जाए तो 6.74% के आसपास। तो एक बेस्ट तरीके से कंपनी के इस सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है। तो टोटल विद द प्रोजेक्टेड वैल्यूज जो होने वाला है 306 बिलियन रुपीस का। तो 2029 तक इस कैपेसिटी टोटल 306 बिलियन तक हो जाएगा। मतलब कंपनी का जो आज मार्केट कैप है, तो उस मार्केट कैप के हिसाब से देखा है तो कंपनी आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि इंडिया के में पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है, तो पर कैपिटल इनकम बढ़ेंगे तो लोग घर बनाएंगे।
लोग फर्नीचर बनाएंगे, लोग इंटीरियर डिजाइन करेंगे, तो उसके लिए प्लाईवुड का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ ऑफिसेस बनेंगे, दुकान बनेंगे, शॉप बनेंगे, तो उसके लिए भी प्लाईवुड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो प्लाईवुड का डिमांड लगातार बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखना होगा। तो देखिए कंपनी के बेसिकली 3 अलग-अलग बिज़नेसेस है, 3 एस्टेब्लिश ब्रांड है, जैसे प्लाईवुड हो गया, जैसे डी-स्टोन मतलब डी-स्टोना हो गया, और एक है डेंसिटी। तो 3 अलग-अलग जो इसका ब्रांड है, इस ब्रांड के साथ कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ, तो इस मैनेजमेंट का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज़ करके मैनेजमेंट को देख सकते हैं। देखिए मैनेजमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट ही कंपनी को आगे कितना लेके जा पाएँगे, वो ही मैनेजमेंट के हाथ में है। तो देखिए कंपनी के 3 अलग-अलग सेक्टर, जैसे प्लाईवुड के ऊपर जो मतलब इसका बिज़नेस है, जो प्लाईवुड प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली डिज़ाइन जो करते हैं, जितने सारे मतलब इंटीरियर डिज़ाइन है, वो भी प्लाईवुड डिज़ाइन करते हैं। उसके साथ जो डेंसिटी है, वो भी प्लाईवुड ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। डेंसिटी जो है, वो देखा जाए तो मॉड्यूलर जो फर्नीचर है, मतलब जैसे किचन हो गया, जैसे बेडरूम्स हो गया, तो इस तरीके से मॉड्यूलर जो फर्नीचर है, उसके ऊपर डेंसिटी कंपनी काम करता है। तो 3 अलग-अलग इसका डिवीज़न है, तीनों डिवीज़न अच्छा खासा काम कर रहा है। तो कितना काम कर रहा है, उसका एक डेमो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 प्लस सॉल्यूशन है इसके पास। तो साथ ही साथ एक्सक्लूसिव डिजाइन है इसके पास, 500 से भी ज़्यादा इसका टेक्सचर है, अलग अलग कैटेगरीज के मतलब शेड्स एंड टेक्सचर है। तो साथ ही साथ सुपीरियर इसका टेक्सचर भी देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट का जो इसका डिमांड है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इस कंपनी का जो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा, वो है इसका कस्टमर बेस। मतलब कौन सा कस्टमर है इसके पास, वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जैसे डीएलएफ इसका कस्टमर है, महिंद्रा इसका कस्टमर है, एलएनटी इसका कस्टमर है, साथ ही और भी देखिए बड़े से प्लेयर अदानी जैसे कस्टमर है इसका। उसके साथ साथ जेई सीआरसी इसका कस्टमर है, साथ ही साथ जियोनी है, मणिपाल यूनिवर्सिटी है, टाटा है। तो बड़े से बड़े प्लेयर आपको देखने को मिलेगा, गोदरेज से लेकर जो बड़े बड़े प्लेयर है, वो सारे के सारे प्लेयर इसके कस्टमर है। तो एक ओवरऑल बात करो, कंपनी का कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है, और उस बेसिस में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। अभी देखिए इंडस्ट्रीज ओवरव्यू के बारे में बात करूँ, तो कंपनी इंडिया रियलिस्टिक जो सेक्टर है, वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। और बताया जा रहा है कि प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन डॉलर 2030 तक इस इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है। और जो जीडीपी है 2030 तक, वो 13% के आसपास ग्रोथ होने वाला है। तो सोचिए, अगर टोटल रियलिस्टिक बिजनेस का ग्रोथ हुआ, तो प्लाईवुड इंडस्ट्रीज का भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि रियलिस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़ेंगे तो बहुत सारे अपार्टमेंट फ्लैट बनेंगे, तो जहाँ पे फर्नीचर का जरूरत होगा, जहाँ पे इस सेक्टर का बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो हर कोई प्रोडक्ट एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, तो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ और पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो कंपनी के कुछ एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट है, जहाँ जहाँ पे कंपनी कम्पीट कर चुके हैं। आप देख सकते हैं कौन सा जगह पे कंपनी काम किया है, कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, वो इसका एक पिक्चर आपको और एक झलक आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इंटीरियर एक्सटीरियर सारे डिटेल्स डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कंपनी इसके जो बेसिक मतलब इंटरफेस है, वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी देख लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है, जिसके लिए बड़े बड़े प्लेयर आशीष कचुला जी, मुकुल अग्रवाल जी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया है। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर अगर मैं डिटेल्सली बात करूं, तो कंपनी का देखिए मार्केट कैप 308 करोड़ है। कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला। आरओसी आरओई बेस्ट है। कंपनी का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि 0.50 के नीचे होता तो अच्छी बात होता। कोई बात नहीं, कंपनी स्ट्रगल मूड में जब होता है, तो कंपनी को कर्जा लेकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसको लोन लेकर ही काम करना पड़ेगा। खुद के जेब के पैसे से वो काम बहुत कम कंपनी करते हैं। तो प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, इनकम भी जबरदस्त है। मुझे इस कंपनी का 2 पॉइंट्स बेस्ट लगा। पहली बात, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स के ग्रोथ, कंटिन्यूसली कंपनी सेल्स को मेंटेन्स किया, अच्छी तरीके से सेल्स को मेंटेन्स किया। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिव रहा हुआ है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, वो देखेंगे तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, जो आज तक इतना प्रॉफिट कभी नहीं किया। कंपनी 2 डिजिट तक कभी नहीं पहुंच पाए। फाइनली कंपनी फर्स्ट टाइम 14 करोड़ तक खुद को प्रॉफिट को लेके गए। तो अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी का सेल्स का भी ग्रोथ बढ़ा, और प्रॉफिट का भी ग्रोथ बढ़ा। लास्ट ईयर में कंपनी 24% के आसपास सेल्स किया, और प्रॉफिट 66% के आसपास किया। तो शायद इसीलिए कंपनी आपको धमाका रिटर्न भी दिया। एक साल में 80% से भी ज्यादा रिटर्न दिया, 3 साल में 60%, 5 साल में 39% के आसपास। तो बेसिकली कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत शानदार देखने को मिला। मुझे इस कंपनी के कुछ हिडन पॉइंट देखना है, जैसे कंपनी का जो बोरिंग्स है, बोरिंग्स कितना है 53 करोड़।
कंपनी का रिजर्व कितना है 72 करोड़। देखिए 7 करोड़ से कंपनी 10 सालों में 70 करोड़ तक लेके गए। मतलब खुद के रिजर्व को 10 टाइम्स लेके गए। मतलब मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी देखेंगे तो 12 करोड़ से 70 करोड़ बना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 9 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हुआ। अभी देखिए मजेदार बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा पैसा भी लगा रहा है। इस बार कंपनी 5 करोड़ का पैसा लगा। आप कहेंगे सर 5 करोड़ इसमें क्या होगा? देखिए 300 करोड़ का कंपनी में कंपनी बिजनेस के ऊपर 5 करोड़ इस बार इन्वेस्टमेंट किया ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में, तो मेरे लिए ये बेस्ट है। तो बाकी देखें तो कंपनी के ऊपर जो इन मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, कंपनी को पॉजिटिव इस बार कितना मिला 24 करोड़ का। कंपनी के हाथ में कितना कैश है 6.5 करोड़ का। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे से कुछ कैश से कंपनी कर्जे को मिटा सकते हैं। बाकी अब देखेंगे कंपनी के कैश फ्लो कितना है 32। तो कंपनी प्रॉफिट कितना दिख रहा है? तो कंपनी प्रॉफिट दिखा रहा है और ओवरऑल 14 करोड़। और कंपनी के कैश फ्लो कितना दिख रहा है? कंपनी का कैश फ्लो दिख रहा है 32। मतलब कुछ एडजस्टमेंट प्राइस पहले से जो एडजस्टमेंट नहीं था वो एडजस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। अभी देखिए कंपनीज के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट परचेज है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को परचेज किया जो अराउंड 20 करोड़ के आसपास है, जो पिछले सालों में सिर्फ 12 करोड़ के आसपास हुआ करता था। मतलब अच्छा खासा फिक्स्ड एसेट को भी परचेज किया जा रहा है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनीज के ऊपर जो बोरिंग्स है वो इस बार कंपनी कोई भी बोरिंग्स नहीं लिया। पहले जो बोरिंग्स लिया गया उस बोरिंग्स को कंपनी धीरे धीरे करके यहाँ पे मिटा भी रहा है। मतलब बोरिंग्स को वो रीपेमेंट भी कर रहा है। तो कंपनी के रेशियोज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक पॉइंट्स मुझे देखने को मिला कैश कन्वर्जन साइकिल्स। जो ओवरऑल बात करूं तो कैश कन्वर्जन साइकिल्स बहुत ज्यादा लग रहा है। मतलब कंपनी के देखिए डेटोस डे मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार करके कस्टमर को बेच रहा है, कस्टमर जो रीपेमेंट कर रहा है तो वो कितना दिन लग रहा है 40 दिन, जो पहले 100 दिन लग रहा था। अच्छी बात है, कम दिन हो चुके हैं। मगर कंपनी के इन्वेंटरी डे मतलब प्रोडक्शन करने में कंपनी का टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इस टाइम को कम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम ज्यादा जितना ज्यादा लगाएंगे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो कंपनी सेल्स होने में और भी टाइम लगेगा। तो उसमें कंपनी का टाइम ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा, कंपनी का पैसा फंस जाएंगे। तो इसीलिए इस टाइम को कम करना होगा। कंपनी जिस कस्टमर से रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं उसको अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा है। तो एक अच्छी बात है क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे तो आपको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट भी मिलता रहेंगे, तो रॉ मटेरियल्स भी मिलता रहेंगे। तो कंपनीज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे कंपनी जो लिस्टिंग हुआ था तब टाइम था अराउंड अराउंड में 1 मंथ का कैंडल पैटर्न ओपन करके रखा हूँ। तो 2014 और वो भी अक्टूबर 1 अक्टूबर में, तब से लेकर देखिए कंपनी एक शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया था। कोविड के टाइम में बिग बिग फॉल हुआ था और कोविड के बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस की। अगर कोविड लेवल में इसका प्राइस देखो तो ऑलमोस्ट 25 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से कंपनी 400 तक गया। इसका मतलब 1500% का रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुके हैं। तो मुझे लगता है ये सब शुरुआत है, अभी लंबा जर्नी बाकी है क्योंकि इस लेवल को जब भी ब्रेकआउट किया एक लंबा रीबैक किया, अभी वो रिटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। मतलब यहाँ से जो लंबा जर्नी हुआ था वो एक बार रिटेस्ट करेगा इस लेवल को, 170 175 लेवल को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक करने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हो। मेरा इन्फॉर्मेशन आपको इसीलिए मैं दिया गया आपके आपके साथ शेयर किया क्योंकि आपको पता चले कि किस तरीके से स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर काम करके भी अच्छा पैसा खासा वो पैसा कमा रहा है। तो देखिए इन्वेस्टर को फॉलो नहीं करना है, आपको डीपली रिसर्च करना है, उसके बाद काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।